दोस्तों स्वागत है आपका जीएस वीडियो में। दोस्तों आज इस वीडियो में हम कुछ अपडेट लेकर के आए हैं। तो नेक्स्ट अपडेट के इस सीरीज़ को देखने के लिए चैनल पे अंत तक बने रहे दोस्तों। और अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही ऑल बेल आइकन जरूर दबा लेना, ताकि हमारे सारे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों बिना वक्त गंवाए हैं सो देखते हैं कौन कौन सी अपडेट आज आई है। तो ये जो पहला जो अपडेट है दोस्तों बिहार लोक सेवा आयोग की तरफ से आ रही है, जिसमें 65वीं संयुक्त मुख्य लिखित परीक्षा जो होनी है उसके रिगार्डिंग पहले नोटिस दिया गया था कि आपको 13 अक्टूबर को, 14 अक्टूबर को और 16 अक्टूबर को आपकी मेंस एग्जामिनेशन ली जाएगी। बट अभी जो न्यूज़ आ रहा है कल के डेट में आई है कि अपरिहार्य कारणों से 16 तारीख को जो एग्जामिनेशन आपकी होने वाली है इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करके दोस्तों इसको कर दिया गया है 20 अक्टूबर को। तो जो भी स्टूडेंट्स मेंस देने वाले हैं उन लोगों को थोड़ा सा एज मिल जाएगा, ताकि वो लोग अच्छे से ऑप्शनल की तैयारी कर पाएंगे। तो दोस्तों आप लोग की एग्जामिनेशन आ गई है, बहुत ही खुशी की बात है। आई होप सो आप लोग अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे। जो भी आपके पोर्शंस में थोड़ी सी भी कसर रह गई हो उसको ज़रूर से ज़रूर पूरा करें। मैं तो कहूँगा जीएस फर्स्ट पेपर पे थोड़ा सा ज़्यादा ही खासा फोकस करना चाहिए, क्योंकि इसमें करंट रिलेटेड बहुत सारे इवेंट्स पूछे जाते हैं। और वह जो पेपर होता है बहुत ही ज़्यादा कहे तो एक तरीके से मार्क्स फेचिंग भी हो सकता है अगर आपके अच्छे से प्रिपरेशन है तो, और आपको दूसरों से अलग जगह पर ले जा करके रख सकता है। ठीक है, तो अगर आप उस पेपर में अच्छे मार्क्स ले आते हैं तो आपकी रैंकिंग भी अच्छी हो जाएगी। तो बहुत इंपॉर्टेंट है सो, मतलब जीएस फर्स्ट पेपर है, उसके साथ सेकेंड पेपर भी है। ऐसा नहीं है कि वो ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हाँ मैं तो कहना चाहूँगा कि फिर डीआई के लिए से दोस्तों आप लोग ऐसे प्रीवियस 5 ईयर्स का क्वेश्चन बैंक है उसको ज़रूर देख लिए, अच्छे से बना ले, ताकि अभी ऐसो रेगुलर है सो 2-3 डीआई है सो एवरीडे बनाना चाहिए, 1-2 का प्रैक्टिस करते रहना चाहिए। फिर आप अपने ऑप्शनल पे भी, जिनका जो ऑप्शनल है उन पे भी फोकस करते रहें। तो चलिए दोस्तों इसी अपडेट के साथ हम लोग अगले अपडेट पे बढ़ते हैं कि अगला अपडेट क्या आ रहा है। तो अगला जो न्यूज़ आ रहा है दोस्तों ये बिहार लोक सेवा आयोग की तरफ से ही आ रहा है। और इसमें आप देख सकते हैं दोस्तों ये विज्ञापन संख्या 11/2/2020 के अकॉर्डिंग विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत है सो राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालयों में सहायक प्राध्यापक का, ठीक है, विद्युत अभियंत्रण के कुल 287 पदों पर वैकेंसीज आई थी। ठीक है, और ये जो वैकेंसीज फिलअप करने का जो डेट था दोस्तों ये सारा आप लोग को डिटेल्स मालूम होगा। तो इसकी आवेदन की जो अंतिम तिथि है इसको विस्तारित कर दिया गया, यानी बढ़ा दिया गया है। पहले जो तो ये था लगभग 30/7 यानी 30 जुलाई तक था, बट इसको 14/9 से लेकर के 21/9 तक बढ़ा दिया गया। यानी कि जिनका भी मतलब किसी तरीके से कोई दिक्कत रह गई हो, रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाया हो, तो रजिस्ट्रेशन की तिथि भी बढ़ गई है। साथ ही साथ भुगतान करने की तिथि भी, फी भुगतान करने की तिथि 25 सितंबर तक चला गया है। और ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 1 अक्टूबर तक है। तो दोस्तों 1 अक्टूबर का आप लोग को इंतज़ार नहीं करना चाहिए, उससे पहले ही आपको फॉर्म फिलअप कर लेनी चाहिए। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट पे और अगला अपडेट देखते हैं क्या है। देखिए दोस्तों ये अगला जो अपडेट आ रहा है ये आपको एसएससी की तरफ से आ रही है। एसएससी में जो आपको है, कहने का मतलब कांस्टेबल जीडी, जिसमें हो गया कि कांस्टेबल जीडी का पोस्ट होता है, सीएपीएफ में हो गया एनआईए, एसएसएफ। ठीक है, तो इसके रिगार्डिंग जो आपका री मेडिकल का जो था, री मेडिकल जो एग्जामिनेशन 2018 का असम राइफल्स बहुत सारा पोस्ट है, तो इसमें जो री मेडिकल के लिए जिन्होंने अप्लाई किया था उसके रिगार्डिंग है। तो इसमें जो कहना है कि इसमें क्या है, चलिए इंपॉर्टेंट बता दे रहे हैं। यहाँ पर जो मुख्य नोटिस है इसमें दिया गया है कि द रिव्यू मेडिकल एग्जामिनेशंस यानी RME रिव्यू मेडिकल एग्जामिनेशंस ऑफ कैंडिडेट्स हुज अपील हैज़ बीन एक्सेप्टेड बाय द अपीलेट अथॉरिटी इज शेड्यूल्ड फ्रॉम 14 यानी 14 सितंबर से लेकर के 10 नवंबर तक होने जा रही है। लिंक फॉर डाउनलोडिंग ई एडमिट कार्ड है सो ऑफ दिस कैंडिडेट्स हैव बीन प्रोवाइडेड ऑन CRPF वेबसाइट, यानी आप इस वेबसाइट पे जाकर के CRPF के वेबसाइट्स पे जाकर के आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, क्योंकि आपकी री मेडिकल होनी है। और इसके साथ ही साथ है सो आपको है सो वहाँ पर बिना एडमिट कार्ड के आपको एडमिट नहीं होगा, मतलब आपको प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा। साथ ही साथ है सो आपको ये कोरोना पेंडेमिक है इसके रिगार्डिंग जो आपको मास्क पहनना है, आरोग्य सेतु ऐप रखना है अपने मोबाइल में, यू हैव टू कैरी सैनिटाइजर, 2 मीटर डिस्टेंस मेंटेन करना है। तो ये सारे हैं सो इन सारे प्रोविजंस को आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, तो इसी के रिगार्डिंग फिर अगेन है सो आया था जब ये एडमिट कार्ड जारी हुई थी, तब ये नोटिस आई थी कि भाई ये 14 सितंबर से लेकर के 10 नवंबर तक होने वाली है।
फिर देख सकते हैं आपने स्क्रीन पे, ठीक है, वो सारे सेम के सेम इन्फॉर्मेशन है कि कैंडिडेट्स विल नॉट बी परमिटेड फॉर री मेडिकल एग्जामिनेशन विदाउट एडमिट कार्ड। आपको ये ध्यान रखना है सारी बातें, ठीक है दोस्तों। तो चलिए बढ़ते हैं हम अगले अपडेट पे। अगला अपडेट क्या है, तो अगला जो ये अपडेट है दोस्तों, ये उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती प्रोन्नति बोर्ड की तरफ से आ रही है। इसमें क्या है देखिए, हम लोग देखते हैं। उत्तर प्रदेश कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग में है सो पुरुषों के लिए 3012, महिलाओं के लिए 626 पदों के लिए जेल वार्डन, आरक्षी, घुड़सवार पुलिस के 102 तथा फायरमैन के 2065 पोस्ट, ठीक है। फायरमैन का सबसे ज़्यादा पोस्ट यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर 2065 पोस्ट की भर्ती के लिए 2016 में जो लिखित परीक्षा हुई थी उसके संदर्भ में अब क्या है निर्देश, चलिए हम लोग देखते हैं एक एक करके। कृपया उत्तर प्रदेश शासन के निर्देशानुसार उत्तर प्रदेश कारागार प्रशासन एवं सुधार विभागों में पुरुषों के लिए इतना पोस्ट और महिलाओं के लिए इतना पोस्टों पर चयन के लिए है सो सीधी भर्ती है सो 2018 के अधियाचित पदों पर भर्ती की कार्यवाही पूर्ण करने हेतु अधियाचन बोर्ड में प्राप्त हुए हैं, ठीक है। और प्राप्त अधियाचना से पदों के सापेक्ष भर्ती कार्यवाही संपादित करने हेतु विज्ञप्ति निर्गत करते हुए ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए थे, जिनको है सो कम से कम जिनमें कम में जिसके कम अभ्यर्थियों के ऑनलाइन आवेदन पत्र बोर्ड में प्राप्त हो चुके हैं। उक्त भर्ती के संदर्भ में क्या है, ऑफलाइन आपकी लिखित परीक्षा होनी थी, जो कि अब आयोजित होने वाली है आपको दिनांक 19 दिसंबर से लेकर के 20 दिसंबर, यानी ये 2 डेट में आपकी है सो एग्जामिनेशन होने वाली है। आपको ये डेट याद रहना चाहिए, ठीक है दोस्तों। तो ये एक इम्पॉर्टेंट अपडेट थी यूपी पुलिस की तरफ से। तो चलिए दोस्तों हम फिर बढ़ते हैं एक नए अपडेट पे। तो दोस्तों देख सकते हैं ये अगला जो अपडेट है ये बीएसएससी की तरह है। बीएसएससी में ये अपडेट है, ये आपको जो पोस्ट चालक की जो भर्ती हुई थी उसके रिगार्डिंग उसका जो रिजल्ट आया है उसके रिगार्डिंग है। तो इस रिजल्ट में ये बताया गया है कि आपकी जो चालन वाहन की जो चालन की दक्षता परीक्षा एवं साक्षात्कार हेतु योग्य पाए गए 1075 अभ्यर्थियों की क्या की जानी है, अब तो उक्त जांच की जाएगी। तो जांच है सो कब से कब होने वाली है, तो आपका 14 सितंबर से लेकर के 25 सितंबर के बीच आपकी होगी। आपको ये डेट याद रहना चाहिए दोस्तों। और वाहन चालन दक्षता जांच परीक्षा में साक्षात्कार हेतु उपस्थित होने वाले अभ्यर्थियों को यह निर्देश दिया जाता है कि वे क्या करेंगे, विहित प्रपत्र 1 में वांछित विवरणी को भर करके निम्नांकित अभिलेखों यानी प्रमाण पत्रों की मूल प्रति एवं 3 सेट स्व अभिप्रमाणित छाया प्रति है सो निर्धारित तिथि पर आप लेकर के परिषद में उपस्थित होंगे। यानी कहने का मतलब है कि 3 सेट आपको ओरिजिनल तो ले ही जाना है, आप 3 सेट छाया प्रति भी आपको लेकर के जाना है। ये इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या क्या लेके जाना है तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैट्रिक एवं समकक्ष उत्तीर्ण का आपको चाहिए अंक प्रमाण पत्र, अंक एवं प्रमाण पत्र चाहिए। उच्चतर शैक्षणिक योग्यता है संबंधित जो अंक है और प्रमाण पत्र वो चाहिए आपको। वाहन चालन का जो वैध लाइसेंस चाहिए। बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा लिखित परीक्षा हेतु निर्गत जो है सो आपका प्रवेश पत्र होगा वह भी लेकर के जाना है। अगर आप अनुसूचित जाति और जनजाति से बिलोंग करते हैं तो जो सक्षम पदाधिकारी द्वारा है सो निर्गत है सो प्रमाण पत्र जाति चाहिए, जाति वाला। पिछड़ा और अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए भी क्रिमिनल रहित जो आपका प्रमाण पत्र है वह चाहिए। और स्वतंत्रता सेनानियों के लिए भी है, साथ ही साथ सरकारी सेवा में है सो 3 वर्ष की निरंतर सेवा संबंधित जो प्रमाण पत्र है वो भी चाहिए। और एक इम्पॉर्टेंट यहाँ पर ये है दोस्तों कि फोटो युक्त पहचान प्रमाण पत्र यथा जो कि आधार कार्ड, वोटर आई कार्ड, पैन कार्ड इत्यादि आप लेकर के जाना पड़ेगा आपको। और इन प्रमाण पत्रों के साथ ही है तो क्या करना है, 3 पासपोर्ट आकार का रंगीन फोटोग्राफ हाल में खींचा हुआ यह भी लेके जाना है। तो ये सारे आपके इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं जो लेकर के जाना है। जो है आप इसको चाहे तो ये इसको डाउनलोड करके दोस्तों इसको लेकर के जाना है। ये इंपॉर्टेंट है कि ये विवरणी जो है इसको भर करके आपको हस्ताक्षर करना है और ले करके जाना है। तो ये इम्पॉर्टेंट है, तो इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं आयोग की वेबसाइट से। तो चलिए दोस्तों आगे मैं बता देना चाहता हूं कि दोस्तों बीएसएस से सीजीएल के रिगार्डिंग जो न्यूज़ ये आ रही है कि उसकी रिजल्ट भी है तैयार है, लेकिन अभी तक आयोग है सो जारी नहीं कर रही है। क्यों नहीं जारी कर पा रही है पता नहीं है, लेकिन हाँ यह है कि रिज़ल्ट तैयार है, रिज़ल्ट कभी भी जल्दी ही आ सकती है। और बात करें बीएसएस से सीजीएल थर्ड की, तो बीएसएस से सीजीएल थर्ड भी है सो बहुत जल्द आने वाली है। बट इसमें सुनने में जो आ रहा है कि इसमें
आपको सचिवालय सहायक की पोस्ट में है सो कटौती होने जा रही है। आप देखिए, ऐसे होप्स हो कि आप 1000 के आसपास में आशा करें, लेकिन सुनने में आ रहा है 500 के आसपास में ही आपकी पोस्ट आने वाली है सचिवालय सहायक के लिए। और साथ ही साथ इसमें 373 जो अकाउंटेंट का पोस्ट है तो वो आने वाला है। तो ये जोर करके अगर देखा जाए तो अगर सीटों में अगर कटौती होती है तो यही 1000 के आसपास ही सीट रह जाएंगे। अदरवाइज अगर ऐसा नहीं होता है तो अगर 1000 के आसपास में सचिवालय सहायक की वैकेंसीज आती है, अगर ये सीजीएल फर्स्ट में अगर पोस्ट नहीं कटता है तो लगभग 2000 के पास में आपके आसपास में टोटल सीट्स रहेंगे। ठीक है दोस्तों, तो अभी तक यही फिलहाल जानकारी है और देखिए आने वाले समय में जो ही कोई इम्पोर्टेंट अपडेट मिलती है बहुत जल्दी ही आपको सूचित करूंगा दोस्तों। तो ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में कुछ ऐसे ही इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।